नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स सीरीज का आज हमारा वीकली एनालिसिस है। मीन्स वीक में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वह एमसीक्यू के फॉर्म में है। एक शॉर्ट उसका रिवीजन है और वो एमसीक्यू के फॉर्म में है जो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो सारे क्वेश्चंस वहीं से हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट इस सीरीज में क्या है। पहला क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग जाएं तो इंपॉर्टेंट है यह क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पदों पर महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है। यह इंपॉर्टेंट न्यूज है। द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द ऑफिशियल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन टू इंप्लीमेंट प्रोपोर्शनल इक्वलिटी फॉर वुमेन। कितना प्रतिशत रिजर्वेशन दिए जाने की बात है तो 33%। राइट आंसर इज 33%। तो इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यूज इंपॉर्टेंट है और वैसे न्यूज को ही यहां क्वेश्चन के फ्रेम में मैंने दिया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट सीरीज में दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चूंकि एक्सप्लेनेशन में बहुत नहीं दे रहा, ऑलरेडी ये सब हो चुका है। जो हमारे रेगुलर क्लासेस में है उसमें ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्रीवियस वीडियो में जो इस वीक के वीडियो है करंट अफेयर्स के, उसमें आप इसको देख सकते हैं। फिर दूसरा है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम के वैश्विक यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 177 देशों में किस स्थान पर रहा। तो ऑब्वियस ही बात है 54% नहीं है, सॉरी ये परसेंटेज नहीं होगा, 54वें स्थान पे रहा है। किस स्थान पे रहा है? 54वें स्थान पे रहा है। ये है इसका ये आंसर। 2022 में जीडीपी में यात्रा और पर्यटन का योगदान कितना था? मामले में छठे पोजीशन पे रहा था। जीडीपी में जो योगदान रहा है भारत में 2022 में वह कितना था? 6th पोजीशन था। तो यह भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। विश्व में अंतरराष्ट्रीय प्रवास भेजने में भारत का कौन सा स्थान है? जो इंटरनेशनल लेवल पे माइग्रेशंस भेजे जाते हैं, न्यू रिसेंट रिपोर्ट है ये, इसमें भारत का कौन सा स्थान? ऑब्वियसली भारत का प्रथम स्थान है। भारत जो है इंटरनेशनल लेवल पे माइग्रेशन भेजने में भारत का स्थान क्या है? प्रथम है। भारत विश्व का प्रथम देश है जिसने 100 अरब अमेरिकी डॉलर रेमिटेंस प्राप्त किया है। यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, रेमिटेंस। रेमिटेंस से प्रीलिम्स में क्वेश्चन से पूछ रखा है। रेमिटेंस वह होता है जो भारतीय एनआरआईओ के द्वारा विदेशों में अर्जित की जाती है, जो अर्न की जाती है, जो काम किए जाते हैं उसके बदले जो इंडियंस को मिलते हैं उसी को हम लोग रेमिटेंस कहते हैं। तो भारत विश्व का प्रथम देश है जिसने 100 अरब अमेरिकी डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त किया है। मींस 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इनफैक्ट इतना ही नहीं है, इससे अधिक है। यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जो माइग्रेटेंट पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड, उसमें इंडिया क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत ने अपना नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य कब रखा है? यह 2070 रखा है। कब रखा है? 2070। यह भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में दिख जाएगा। प्रीवियस वीडियो जो हमारे हैं करंट अफेयर्स के इस वीक के, उसमें दिख जाएंगे यह। अब देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत ने अपना नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, ऑब्वियस ही बात है विश्व के लेवल पे क्या है टारगेट, और बिहार के द्वारा भी कुछ अगर टारगेट फिक्स किया गया है उसको भी हमें देखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट न्यूज है जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कोई न्यूज नंबर 5 क्या कहता है? लोकसभा चुनाव में प्रथम बार मतदान करने वाले समुदाय को मताधिकार किस राज्य के द्वारा दिया गया है? तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट है, वह छूटा हुआ है, मिसिंग है। ब्रू कम्युनिटी को, ब्रू ट्राइब्स की बात हो रही है यहाँ पे। किस राज्य के द्वारा दी गई है? तो वह त्रिपुरा के लिए द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? त्रिपुरा के द्वारा। इसके साथ ही एक और ट्राइब है जो कि ग्रेट निकोबार में है, उसका नाम है सोमपेन। ग्रेट निकोबार में है, उसका नाम है क्या? सोमपेन। उसको भी फर्स्ट टाइम वोटिंग राइट दी गई है। तो उसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्लेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। क्लेसर वन्यजीव अभ्यारण्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यह कहां है? इसका संबंध निम्न में से किसी, इसका संबंध हरियाणा से है। इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का यह सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? क्लेसर वन्यजीव। इससे रिलेटेड भी न्यूज हमारे इस वीक में आ रखे हैं, उसका ऑलरेडी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है, उसी पे आधारित यह एमसीक्यू क्वेश्चंस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है। न्यूज नंबर 7। जेंडर रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? जेंडर रिपोर्ट 2024 जो है वह यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है। तो रिपोर्ट यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ऐसे रिपोर्ट को हम लोगों को क्या करना है? देखना है। तो जेंडर रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन, क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन जो है 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है?
इन विच सिटी हैज द क्रिटिकल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस 24 बीन ऑर्गेनाइज्ड। यह है आपका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है, यह नई दिल्ली में की गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज की ओर। एमसीक्यू सीरीज है या फटाफट सीरीज है। नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या क्या कहता है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना और परिचालन की शुरुआत की गई है। यह है आपका न्यू दिल्ली, और इसका संबंध ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से है, ग्लोबल कार्बन इमिशन से। कार्बन, यह घड़ी जो है वह कार्बन इमिशन की मात्रा को रिकॉर्ड करता है, और इससे क्या होगा, लोगों में एक अवेयरनेस फैलेगा, जो कार्बन इमिशन हो रहा है तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, यह इसका उद्देश्य है। इससे रिलेटेड भी डिटेल इंफॉर्मेशन हमारा जो है प्रीवियस स्लाइड में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कारपोटल पनिशमेंट जो के उन्मूलन के लिए किस राज्य के शिक्षा विभाग, रक्षा नहीं होगा, शिक्षा विभाग के ने दिशा निर्देश जारी किया था। राइट आंसर इज तमिलनाडु। किसके द्वारा किया गया है, तमिलनाडु के द्वारा किया गया। तमिलनाडु के द्वारा कारपोटल पनिशमेंट बेसिकली बच्चों को जो पनिशमेंट दी जाती है, स्कूल में टीचर मारते हैं, घर में जो छोटे छोटे पनिशमेंट होते हैं, उसी कारपोटल पनिशमेंट की बात है। और तमिलनाडु ने इससे संबंधित एक दिशा निर्देश जारी किया है। तो यह पनिशमेंट बच्चों के लिए सही नहीं है, यह पनिशमेंट बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या है, यह हार्मफुल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की हम लोग बढ़ते हैं। न्यूज नंबर 11 क्या कहता है, भारत सरकार के का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र के माध्यम से 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। यह बैठक किस राज्य में होगा, तो सही आंसर इसका क्या है, केरला है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान रखना है। एट विच प्लेस हैज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एस्टेब्लिश्ड एंड स्टार्टेड द ऑपरेशन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक। कहां पे है यह, न्यू दिल्ली में है। तो ये फटाफट सीरीज है जो कि इस वीक का करंट अफेयर्स का एक कलेक्शन है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों ने पहले ऑलरेडी डे टू डेली एनालिसिस में डिस्कस किया है, उसी से निकाले हुए या कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जो कि मैंने बोला था वीकली एनालिसिस के फॉर्म में होगा यह। और फिर इसी तरह से हमारे डेली एनालिसिस होंगे, फिर वीकली एनालिसिस होंगे, और फिर थर्ड स्टेज में मंथली एनालिसिस होगा। तो इसके साथ ही आज के इस वीक के सीरीज को यहीं पे क्लोज करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट सीरीज के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।